यूपी के रायबरेली में ट्रेन हादसा पेश आया है। हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि मुतादिद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। मैलुकीन में 2 बच्चे और एक खातून शामिल है। न्यू फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतरे जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। लखनऊ और वाराणसी से एनडीआरएफ की 2 टीमें जाए हादसे पर मौजूद हैं। डीजीपी ओपी सिंह ने हादसे की जगह का जायजा लिया। वहीं इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से जानकारी हासिल की है। डीजीपी ने किसी भी साजिश से इनकार किया है। तमाम तरह की जांच के लिए लखनऊ से टीम रवाना कर दी गई है। ट्रेन मालदा से आनंद विहार की तरफ जा रही थी। सवेरे करीब 6:30 बजे के लगभग सूचना मिली है और इसमें सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। और अभी तक जो फर्स्ट इंप्रेशन में लग रहा है अराउंड 5 कैजुअलिटीज़ हैं, उनको भी यहाँ से हटा दिया गया। बाकी अभी हम लोग आगे राहत की कार्रवाई करेंगे। क्या व्यवस्था की गई है? सभी पीआरवीज जितने भी हैं जिले की सबको लगा दिया गया है। सभी पीआरवीज में जितने भी घायल हैं सबको अस्पताल पहुँचाया गया है। अस्पतालों पर पूरी व्यवस्था है। सभी डॉक्टर्स रेडी हैं, कोई भी अनअटेंडेड नहीं है। सभी को डायल 100 की वजह से सभी इमीडिएटली अस्पताल पहुंचाए गए। परीक्षा देने जा रहे थे, उस गाड़ी में थे और अचानक 6 बजे 5 मिनट कम था, तब तक अचानक बोगी तरह की आवाज आने लगी। हार्ट ब्रेक लगा। तब तक देखे कि ट्रेन का बोगी जो है वो गिर चुका है और हम लोग जिस बोगी में थे वो भी उलट गया था, लेकिन हम लोग सुरक्षित रह गए उसमें। जो भी उसमें लोग थे उसको लोगों ने निकाला। कितनी बोगियां निकली पटरी टूट रही हैं? जनरल की लगभग 4-5 बोगी, 5 बोगी उलट चुकी है। लगभग कितने लोग हताहत हो गए होंगे? 7-8 लोग उसमें मर चुके हैं, जबकि 3-4 लोग दबे हुए हैं। बच्चा दबा हुआ है ट्रेन के नीचे। प्रशासन अभी इसको निकाली नहीं है, जब देख रहा है। राहत ये जो हादसा हुआ है कैसे हुआ है? हरचंदपुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में गाड़ी नंबर 14,003 मालदा टाउन से न्यू दिल्ली की तरफ जाने वाली जो रेलगाड़ी है वो डिरेल हुई है। 6 डिब्बे पटरी से हट गए हैं, डिरेल हुए हैं और कैजुअलिटी 5 है। 5 लोगों की डेथ है, 15 लोगों को इंजरी है जिनको हम लोगों ने हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। 2 हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और एसडीआरएफ की टीम को और डीआरएम साहब की टीम यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना हो चुकी है। और जितने भी यात्री हैं उन सारे यात्रियों को हम लोगों ने बसेस अरेंज की है। तो शीघ्र ही बसें आकर उनको उनके गंतव्य स्थान या लखनऊ के लिए वो बसें प्रस्थान करेंगी। तो जितने भी लोग हैं उनको किसी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पैसेंजर्स को उनको जल्दी से ही यहाँ से हम लोग उनके गंतव्य स्थान को बसों में रवाना। एम्बुलेंस और पीआरवी कितनी लगाई गई हैं? ये 15 एम्बुलेंस हमारी लगी, बाकी मौके पर 40 ऊपर पीआरवी लगी। प्राइवेट नर्सिंग होम भी खाली कराया गया है कुछ? हाँ, प्राइवेट नर्सिंग होम और जिले का जितना भी डॉक्टर्स का स्टाफ है हम लोगों ने जिला चिकित्सालय हरचंदपुर, बछरावा आदि के जो सीएचसी है वहाँ पर बुला लिया ताकि जितने भी यहाँ पर पैसेंजर्स जिनको इंजरी हुई है उनको तत्काल से हम लोग चिकित्सा उपलब्ध करा सकें। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करने के लिए रुख करेंगे रायबरेली के। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहन कृष्ण जुड़ चुके हैं। मोहन कृष्ण, बताइएगा इस वक्त जो तादाद है मृतकों की वो 6 बताई जा रही है। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो क्या अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? लोग पटरी के नीचे अभी भी ट्रेन के नीचे दबे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट? जी अभी भी जो मृतक हैं वो ट्रेन के बोगी के नीचे दबे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम अभी मौके पर पहुंची है लगभग आधे घंटे पहले। और जो लगातार जिसने रेस्क्यू स्टार्ट किया उसके बाद से जो है मृतकों की जो बॉडी जो है निकालने का काम शुरू हुआ है। और जो पहले जो मृतक थे उनको जो है मर्करी भेज दिया गया। जी क्या अभी इन लोगों की शनाख्त हो पाई, पहचान हो पाई है कि जो मृतक है वो कहाँ से हैं, उनका ताल्लुक कहाँ से है? जी, इसमें शिनाख्त हुई है। एक परिवार था जो मालदा से दिल्ली जा रहा था, उसकी परिवार के 3 लोग खत्म हुए हैं। वो मालदा के रहने वाले थे, उनकी शिनाख्त हो गई। अभी 2 लोगों की शिनाख्त होनी बाकी है, नाम पता चल गया, लेकिन उनकी भी 2 लोगों की शिनाख्त हो गई है। और जो अभी 2 लोग फंसे हुए हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। उनके शव जब बाहर निकाले जाएंगे तभी उनकी शिनाख्त हो पाएगी। जी, अगर घायलों की बात करें तो किस तरीके से इलाज जारी है? इलाज उपचार के तौर पर क्या कुछ सहूलियात वहां पर फराहम की गई है? मोहन जी, सीएमओ द्वारा जो बताया गया कि
जो घायल जो है उनको सीएससी भेजा गया है और कुछ जो गंभीर रूप से घायल उनको जिला अस्पताल में भी भेजा गया है। और जो हमारे जो डीआरएम का कहना है उनके हिसाब से घायलों की संख्या 2 दर्जन है और डीआरएम ने ही ये भी दावा किया कि मरने वालों की संख्या 7 हो गई। जी, अगर दबे हुए लोगों की बात करें जो बोगियों के नीचे दबे हुए हैं, कितने लोग हो सकते हैं? क्या कुछ आशंका जताई जा रही है इस ताल्लुक से? देखिए, जो लोग यात्री थे वो सभी कोचों को खाली करा लिया गया है। सभी यात्रियों को घटनास्थल से हटा दिया गया है। उनको सकुशल भेजने का प्रयास रेलवे द्वारा किया जा रहा है। और जो लोग अब सिर्फ जो डेड बॉडी जो फंसी हुई है, जो मृतक फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम एनडीआरएफ कर रही है। जी, बेहद शुक्रिया मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल आगे बढ़ लेते नागपुर के पास बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। एक ट्रक में एक बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने ट्रक को आग लगाने की कोशिश की। हादसे में 19 अफराद जख्मी भी हुए हैं। मेहलुकीन में एक खातून भी शामिल है।